Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the table lists the number of turns per unit length, current, and cross-sectional area for three solenoids. Rank the solenoids according to the magnetic energy density within them greatest first. ओके, तो यहाँ पर हमें सोलेनॉइड दिया है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए हैं, करंट दिए हैं और एरिया दिए हैं। और आपको क्या बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। The key concept of this question is our magnetic energy density. क्या लिख सकते हैं, magnetic energy density is the key concept of this question. Okay, magnetic energy density क्या है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर आपका जो एनर्जी क्या होती है, आपकी सेव होती है, उसे हम मैग्नेटिक एनर्जी बोल देते हैं। और डेंसिटी से मतलब यहाँ पर है आपकी मैग्नेटिक एनर्जी एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाती है। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हम यहाँ पर न्यू बी से डिनोट करते हैं। किससे, न्यू बी। न्यू बी के आपका डेंसिटी को हम यू सॉरी बी यू बी से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर जो आपका बी है, बी के आपका मैग्नेटिक है और यू क्या बताता है, आपके एनर्जी डेंसिटी को बताता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू न्यू नॉट। ओके, ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फॉर द सोलेनॉइड, हमें पता है कि सोलेनॉइड के लिए फॉर रैंक द सोलेनॉइड अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विद इन दैम। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका सोलेनॉइड में, इनसाइड कितना होता है आपका, न्यू नॉट एन आई होता है। ओके, और हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड है वो क्या उसके इनसाइड है, यानी कि सेंटर के पास पे है। ओके, सेंटर के पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपका, न्यू नॉट एन आई हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हम यहाँ से न्यू नॉट एन आई को इसमें पुट कर लेते हैं, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू न्यू नॉट। ओके, अगर हम इसका यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए ये कितना जाएगा आपका, न्यू नॉट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स न्यू नॉट। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हाफ को आपने बाहर ले लिया, ऊपर न्यूमरेटर में बचा न्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ओके, तो ये आपका देखिए ये क्या क्या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गया। ओके, तो देखिए हाफ आपका कांस्टेंट टर्म है, न्यू नॉट आपका कांस्टेंट कर्व है, तो आपका डिपेंड किस पर कर रहा है, डेंसिटी है तो आपका एन और आई पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी होता फिर आपका एरिया पर भी डिपेंड करता। तो हम बोल सकते हैं जो आपका यूबी आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओवर एन स्क्वायर और आई स्क्वायर के आपके यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर हमें देखनी है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर तीन सिचुएशन दी है, तीन सोलेनॉइड दिए हैं एबीसी। ओके, अब हम इन तीनों के करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले ए के लिए देखिए, ए के लिए आपकी मैग्नेटिक एनर्जी यूबी कितनी होगी, आपकी यूबी फॉर ए के लिए देखिए कितना होता है, एन स्क्वायर ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। न्यू नॉट बाई टू को कांस्टेंट फैक्टर चलिए इसको हम लिख लेते हैं, न्यू नॉट बाई टू आपने बाहर ले लिया, एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ए में आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, टू एन वन दे रखे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टू एन वन का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फोर एन वन का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। आई कितनी है यहाँ पर, आई वन है, तो हम लिख सकते हैं इसको आई वन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको अभी आप इतना रहने दीजिए। ओके, बी पर आइए, बी पर आपका देखिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आपका बी पोर्शन के लिए, बी के लिए आपको बी सोलेनॉइड के लिए क्या गिवन है, न्यू नॉट बाई टू तो आपका कांस्टेंट रहेगा, न्यू नॉट बाई टू कांस्टेंट रहेगा, इंटू एन स्क्वायर आई स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके एन वन स्क्वायर है, कितना आपके एन वन स्क्वायर है, इंटू आई, आई कितनी है यहाँ पर आपकी टू आई वन, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फोर आई वन का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब सी के लिए देखिए, सोलेनॉइड सी के लिए देखिए आपका न्यूबी, यानी कि आपका मैग्नेटिक यूबी कितना होगा आपका मैग्नेटिक एनर्जी, न्यू नॉट बाई टू इंटू ऑफ और एन स्क्वायर आई स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना है, इसके लिए आपका एन वन का स्क्वायर है, कितना आपका एन वन का स्क्वायर है, इंटू ऑफ आई स्क्वायर। आई देखिए कितना है इस केस में आई क्या है आपका आई वन का स्क्वायर है। ओके, आई वन का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो देखिए इस रिजल्ट को हम देख लीजिए, न्यू नॉट एन वन का स्क्वायर आई का स्क्वायर आई वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ओके, ये आपका इस केस में आपका क्या गया, इसको मैंने मान लीजिए यहाँ पर इसको मैंने मान लीजिए ई मान लिया। ओके, तो दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द सोलेनॉइड सी। ओके, अब जो आपका बी में है, बी में इसके मल्टीपल में एनर्जी स्टोर है, कितनी एनर्जी स्टोर है देखिए, न्यू नॉट एन वन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ये कितना जाएगा, फोर ई आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी न्यू नॉट बाई टू एन स्क्वायर आई वन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी आपको फोर ई हो जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किस में स्टोर है, आपकी ए और बी में स्टोर है, और उसके बाद सबसे लिस्ट किस में, आपकी सी में है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। हमसे पूछा था कि रैंक द सोलेनॉइड, तो हम लिख सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी जो स्टोर है आपकी वो किसमें, आपका ए में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा स्टोर है, और विच इज इक्वल टू बी, बी में भी उतनी स्टोर है, एंड दीज आर ग्रेटर देन सी, ये क्या है आपकी सी से क्या ग्रेटर है। सो दिस इज द रैंकिंग ऑफ द सोलेनॉइड बेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड अपॉन देयर एनर्जी स्टोर्ड। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बेसिस पर हमने यहाँ पर ये इसकी क्या जाएगी, रैंकिंग आ जाएगी। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द आंसर।
I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.